अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज़पीके में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है टेक्नो स्पार्क 4 लाइट की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि टेक्नो बजट और मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के फोन्स लॉन्च कर रहा है और 13,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए वाली प्राइस रेंज में टेक्नो का अब बहुत ज्यादा आहिस्ते आहिस्ते इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। मैंने आज तक इस चैनल पर जितने भी फोन्स किए हैं उनमें से ये सबसे कम प्राइस वाला फोन है। एक बिल्कुल ही बजट एंट्री लेवल किस्म का फोन है टेक्नो की तरफ से और इसकी रिटेल प्राइस पाकिस्तान में रखी गई है 13,500 रुपए। और अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 13,500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आपको क्या कुछ मिल सकता है। टेक्नो स्पार्क 4 लाइट पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट में लॉन्च होगा, 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और 2 कलर्स होंगे, ब्लू और हमारा आज का डिवाइस यानी कि मिडनाइट ब्लैक। तो जाहिर है प्राइस को देखते हुए आप ये तो समझ सकते होंगे कि फोन की स्पेसिफिकेशंस कोई बहुत जबरदस्त नहीं होंगी, एंट्री लेवल स्पेसिफिकेशंस होंगी बिल्कुल ही। अगर अनबॉक्सिंग करके देखें कि फोन के साथ और क्या कुछ आता है तो सबसे मेन चीज तो ये है कि इसके साथ एक प्लास्टिक केस आता है। इस फोन से ऊंचे वाले प्राइस पॉइंट्स पे भी हमने देखा है कि काफी फोन्स केस के साथ नहीं आते, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। फोन एक स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है जिसे आपको खुद अप्लाई करना होगा, लेकिन इसे भी मैं खुशाइन बात समझता हूँ कि ना होने से तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे फोन इससे ऊपर वाली प्राइस रेंज में भी स्क्रीन प्रोटेक्टर के बगैर आते हैं, जो कि बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है। इसके साथ साथ बॉक्स में आपको 1.2 एम्प्स का चार्जर भी मिलता है। बेसिकली 6 वाट समझें, 5 वाट के आसपास इसकी स्पीड होगी। अगर फोन के डिजाइन की बात करें तो जैसे कि आपको पहले बताया, बिल्कुल एंट्री लेवल बजट फोन होने के बायस टेक्नो स्पार्क 4 लाइट की पूरी कंस्ट्रक्शन प्लास्टिक की है। फोन के 2 कलर ऑप्शंस हैं, ब्लैक और ब्लू। इस फोन की डिजाइन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका बैक उतर जाता है, तो सिम डालने के लिए आपको बैक खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 सिम की जगह है और एक माइक्रो SD कार्ड लगाने की जगह है। बहुत अरसा हो गया यार, किसी फोन की बैक नहीं खोली मैंने इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फोन फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आता है। आप इसमें 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात कर लें तो फोन के राइट साइड पे इसका पावर बटन दिया गया है, जिसके ऊपर इसके वॉल्यूम रॉकर्स हैं, जबकि नीचे वाली साइड पे सिर्फ एक हेडफोन जैक है और इस फोन का माइक्रो USB केबल है। और अगर स्पीकर की बात कर लें तो स्पीकर को एक बहुत ही अनोखी जगह दिया गया है। बेसिकली स्पीकर यहाँ बैक पे दिया गया है, जो कि मैं पर्सनली पहली बार देख रहा हूँ एक फोन के अंदर। लेकिन अगेन बजट फोन है तो उसमें इस टाइप की चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। एक खुशाइन बात यह है कि फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। इस प्राइस रेंज में अमूमन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं देखने को मिलता। 18 से 19,000 20,000 रुपए वाली प्राइस रेंज में भी हमने देखा है, अक्सर नहीं होता है। तो ये एक खुशाइन बात है। अगर फ़ोन के डिस्प्ले की बात कर ले तो टेक्नो स्पार्क 4 लाइट के अंदर एक 6.52 इंचेस का IPS LCD पैनल लगाया गया है, जिसका रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720x1600 है, जहां इसकी पिक्सल डेंसिटी 269 PPI बनती है। डिस्प्ले के ऊपर ये ड्यू ड्रॉप नॉच है, यहाँ कोई होल पंच कटआउट नहीं दिया गया है। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर भी एक बहुत ही बेसिक किस्म का सेटअप आपको मिलेगा। फोन के बैक पे एक 8 मेगापिक्सल का सिंगल शूटर है, जबकि आगे वाली तरफ भी एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इस फोन के कुछ सैंपल्स भी मैं इस वीडियो के साथ इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा बेसिक परफॉर्मेंस आपको एक्सपेक्ट करनी होगी इसके साथ। आगे बढ़ के अगर बात करें इस फोन के इंटरनल्स और स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर फोन के अंदर एक मीडियाटेक का हीलियो A22 चिपसेट दिया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में पावर VR का GPU है। अब ये जो चिपसेट है ये एक क्वाड कोर चिपसेट है, जो कि यकीनन अगेन प्राइस के साथ आपको ये चीजें एक्सपेक्ट करनी पड़ेंगी। ये बिल्कुल ही एंट्री लेवल बेसिक किस्म का चिपसेट है। इससे आप किसी भी तरीके की हाई लेवल परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं तो PUBG ये चिपसेट उठा लेगा, लेकिन बहुत ही लो सेटिंग्स पे चलेगी और मुमकिन है कि आपको इधर उधर कुछ लैग भी महसूस हो। आपके नॉर्मल किस्म का यूसेज, जो एवरीडे यूसेज होता है बंदे का, जैसे कि वीडियोस देखना या फिर सोशल मीडिया ऐप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, उस टाइप की चीज़ें बहुत आराम से उठा लेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं अपने फ़ोन पे तो वहाँ भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका स्पीकर रियर माउंटेड है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर आप ज़्यादा मूवीज़ देखें तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका हैंड्स फ्री हेडसेट इस्तेमाल कर लें, उससे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हो जाएगा। डे टू डे यूसेज में भी फ़ोन में आपको इधर उधर हल्का पुल्का हिचकिचाहट शायद महसूस होगी। अगर इंटरफेस की बात कर लें तो फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 9 के साथ आता है, जिसके ऊपर टेक्नो की अपनी हाई OS लगी हुई है, जो कि कुछ हद तक रिफाइंड है। लेकिन इसका जो Android 10 वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन ये वाला काफ़ी बेसिक है। अगेन प्राइस का तकाजा है कि आप ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। अगर बात कर लें बैटरी और चार्जिंग सेटअप की तो टेक्नो स्पार्क 4 लाइट के अंदर एक 4000 mAh
पावर की बैटरी लगाई गई है और जैसा कि आपको पहले बताया फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स 6 वाट की पावर ब्रिक के साथ आता है, जिसका मतलब है कि ये फ़ोन पूरा चार्ज होने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगाएगा और एक बार पूरा चार्ज हो गया तो मेरा ख्याल है कि इस फ़ोन से आपका 1 से 1.5 दिन निकल जाएगा। उसकी बड़ी वजह है इसका 720p डिस्प्ले और इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही अंडर पावर्ड है, बहुत ज़्यादा बैटरी नहीं खाएगा। तो जाहिर है 13,500 रुपये की प्राइस पे आप एक बहुत ही बेसिक किस्म का प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करें। मैंने इससे सस्ता फ़ोन आज तक अपने चैनल पे कभी भी कवर नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही खुशाइन बात है कि एक बजट प्राइस सेगमेंट में टेक्नो जैसा ब्रांड आके खेल रहा है और जैसा भी कह लें, बेसिक किस्म के स्पेक्स कह लें, लेकिन ये स्पेक्स किसी भी तरीके से मुझे डिसअपॉइंटिंग नहीं लगे इस प्राइस रेंज के हिसाब से। पाकिस्तान में वैसे ही लोगों की कुव्वत ख़रीद कम है, तो उस हिसाब से मास मार्केट किस्म का प्रोडक्ट लाना इस प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से खुशाइंद है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपके टेक्नो स्पार्क 4 लाइट के बारे में क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 10 से 15,000 रुपये वाली प्राइस रेंज में कोई और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत पसंद हैं या अपकमिंग प्रोडक्ट्स हों जो आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे कवर करूं, तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।